Assalamu alaikum students. I hope you are doing well. Today we will discuss vocab practice MCQs for day 7. इसकी PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी. पहले आप PDF को डाउनलोड करें, उसको सॉल्व करें और उसके बाद आके ये डिस्कशन देखें. तो हमारे पास जो पहला MCQs है उसका सिनोनिम ऑफ फ्रिक्शन. फ्रिक्शन फिजिक्स में भी पढ़ा है. हम फ्रिक्शन को मोस्टली जानते हैं कि चीज़ों के दरमियान जो अब्रेजन होती है, जो है रेजिस्टेंस की कैपेसिटी होती है, उसको क्या कहते हैं? फ्रिक्शन कहते हैं. उसके सिनोनिम में देखें ग्राइंडिंग है. ग्राइंडिंग बिल्कुल जो ग्राइंडिंग होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल घरों में ग्राइंडर होती है, एक मशीन होती है जिससे आप कोई भी चीज़ ग्राइंड करते हैं तो वो फ्रिक्शन के कानून पे काम करती है. पीस इसका एंटोनिम हो जाएगा. फ्रिक्शन एक लड़ाई वाली सिचुएशन को भी कहते हैं, जबकि पीस एक हारमोनियस सिचुएशन होती है. एकॉर्ड भी हारमोनियस सिचुएशन होती है, जबकि डिस्कॉर्ड जो होती है वो होती है फ्रिक्शन. तो इसमें अल्फा वाला करेक्ट ऑप्शन होगा. हमारे पास नेक्स्ट MCQs है सिनोनिम ऑफ फ्लटर्ड. फ्लटर का मतलब होता है कोई चीज़ लहराना या फिर परों का जैसे फड़फड़ाना, वो चीज़ होती है फ्लटरिंग. कोई चीज़ फ्लटर होना, ट्रैम्बल करना कोई चीज़, या फिर क्विवर करना यानी कांपना, या वेव लाइक मोशन. इस तरह की जो अनस्टीडी और अनरिलैक्स्ड स्टेट होती है वो क्या होती है? फ्लटर्ड होती है. तो इसके सिनोनिम में देखिए ट्रैम्बल क्या होता है? कपाना होता है, तो ये इसके सिनोनिम में आता है. स्टीडी होता है एक बिल्कुल एक रिलैक्स स्टेट होना, लेकिन फ्लटर्ड जो होती है वो रिलैक्स स्टेट नहीं होती. तो बीटा नहीं बनता, पल्सेटेड बी बनता है. जैसे पल्स होती है, पल्स कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, तो ये पल्स होती है. तो इसका अल्फा और चार्ली ये दोनों करेक्ट हैं, तो इसका ई वाला ऑप्शन करेक्ट होगा. बोथ ए एंड सी. नेक्स्ट MCQ है सिनोनिम ऑफ जिंजरली. जिंजरली होता है कि महारत से, मतलब एक केयरफुल और कोशियस मैनर से, कि एक बड़े आप डेलिकेटली कोई काम को बड़े कोशियस मैनर से कार्य होते हैं, तो वो जिंजरली होता है. जैसे जब हमने इसके वर्ड्स याद किए थे तब हमने देखा था वहाँ पे एक तस्वीर लगी हुई थी, एक लड़की वो जैसे होती है करतब वगैरह इस तरह के जो करते हैं, तो वो एक लड़की थी, वो एक बिल्कुल बारीक सी तार पे चल रही थी. तो वो जिंजली सिचुएशन होती है जिसमें बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत होती है. तो अल्फ़ा में देखिए केयरलेसली, ये इसका एंटोनिम बनेगा. प्रूडेंटली होता है कि कुछ आप मतलब केयर फॉर योर फ्यूचर, अपने फ्यूचर के बारे में कुछ सोचें या फिर कोई अक्लमंदाना काम करें, वो प्रूडेंटली होता है. डिस्क्रीट होता है कि आप अपने बोलने से पहले सोचें, आप कुछ एक्शंस करने से पहले सोचें, वो डिस्क्रीट सिचुएशन होती है. तो इसका बीटा और चार्ली दोनों ही करेक्ट हैं, तो एफ वाला ऑप्शन होगा बोथ बी एंड सी. नेक्स्ट MCQ है हमारे पास सिनोनिम ऑफ ग्लिसनिंग का मतलब होता है कोई भी चीज़ शाइन करना, लेकिन सिर्फ शाइन नहीं, एक स्पार्कल के साथ शाइन करना, वो होती है ग्लिसनिंग सिचुएशन. कोर्स होते हैं कि कोई चीज़ बदनुमा और धब्बी हो, जिसमें बिल्कुल भी खूबसूरती ना हो, एक ग्लूमी लुक आ रहा हो, तो वो कोर्स होता है. तो ये अल्फा नहीं बनता. इसका बीटा देखिए स्पार्क. जैसे मैंने आपको बताया कि ग्लिसनिंग में क्या होती है कि शाइन विद स्पार्कल, तो ये वही स्पार्कली सिचुएशन है, तो ये करेक्ट है. चार्ली में देखिए ग्लिटर आपने देखा होगा. वैसे भी जब बर्थडे पार्टीज़ होती है इस तरह का होता है तो वो ग्लिटर यूज़ होता है, तो वो बड़ा शाइनी होता है, तो वो भी इसके सिनोनिम में आता है. तो बीटा और चार्ली दोनों ही इसके करेक्ट होंगे, तो ई वाला ऑप्शन होगा बोथ बी एंड सी. नेक्स्ट है सिनोनिम ऑफ ग्लेड का सिनोनिम. ग्लेड का मीनिंग क्या होता है कि किसी की तरफ देखना, लेकिन ऐसे देखना कि आप उसकी तरफ हार्श हैं, या फिर अनकंफर्टेबली लुक देना, या फिर एक एंग्री लुक देना, वो होता है ग्लेयर्ड. या फिर जैसे फॉर एग्जांपल आपकी तरफ सूरज देखते हैं ना, आप धूप में जाए तो सन आपकी तरफ जो लुक दे रहा होता है वो ग्लेयरिंग लुक होता है, कि वो आपको एक चंदिया देने वाला लुक दे रहा होता है. तो इसमें देखें डेजलिंग, इसमें इसका करेक्ट है. फ्लैशिंग, ये भी इसका करेक्ट है. और दोबारा डेजलिंग आ गया, तो इसके ऑल करेक्ट ऑप्शन हो गए. हमने ये सारे वर्ड्स याद किए थे, हमने इनकी ट्रिक्स बनाई थी कि कैसे ग्लेड को याद रखना है, कैसे किस वर्ड को याद रखना है, तो ये आपके लिए फ़ायदेमंद है. नेक्स्ट MCQ था हमारा सिनोनिम ऑफ ग्रोगी को हमने कैसे याद किया था? हमने कहा था इसमें देखें ओगी आ रहा है ना, ओगी एंड कॉकरोच कार्टून देखे होंगे. ओगी हर टाइम सुस्त रहता है, हर टाइम उसको नींद आती रहती है, तो वो ग्रोगी सिचुएशन में होता है. ओगी यानी डेज्ड, एक हैरान कुन और सुस्त सिचुएशन जो होती है ना, वो ग्रोगी होती है. अल्फा में देखिए डेज्ड, ये इसका सिनोनिम बनता है. डेज्ड का मतलब होता है बिल्कुल हैरान होना, एक हैरान होकर आप अपनी जगह पे खड़े रहें कि इतनी हैरानी है. इसके बाद क्लियर है, ये इसका एंटोनिम हो जाएगा. स्टेबल, ये भी एंटोनिम हो जाएगा. नम्ब भी इसका सिनोनिम होगा, क्योंकि आपने नॉर्मा वाली जो FSC में कहानी थी उसमें नम्ब वर्ड पढ़ा था कि उसके जब शोहर की डेथ की अपनी न्यूज़ सुनती है वो, तो उसके बाद उसकी जो सिचुएशन होती है वो नम्ब हो जाती है, बेहिस, मतलब एक जगह पे खड़ी रहना कि कोई समझ नहीं आ रही क्या करनी है, तो वो नम्ब सिचुएशन होती है. तो A और D इसके दोनों ही करेक्ट होंगे. नेक्स्ट MCQ है हमारे पास सिनोनिम ऑफ हीप. हीप किसको कहते हैं? हीप कहते हैं
पाइल को, कोई चीज़ का बहुत बड़े ढेर को, स्पेशली जो गंदगी का ढेर होता है या किसी भी चीज़ का ढेर होता है वो हीप होता है। तो डेट, डेट क्या होता है? डेट कहते हैं कर्ज को, या फिर डेट उस चीज़ को भी कहते हैं जो थोड़ी मिकदार में हो। पाइल, पाइल हीप को कहते हैं। जंबल, जंबल का हमने डिस्कस किया था कि कोई भी चीज़ जब अनटाइडी मैनर में पड़ी हो, फॉर एग्जाम्पल आपके रूम में चीज़ें पड़ी हुई हैं सारी अनटाइडी मैनर में, तो वो अनटाइडी हीप्स ऑफ थिंग्स जो होता है वो जंबल होता है। तो बिट भी थोड़ी चीज़ को कहते हैं, तो इसका जो करेक्ट होगा वो बी और सी होगा, बोथ बी एंड सी। नेक्स्ट एमसीक्यू इज सिनोनिम ऑफ हीडियस। हीडियस, हीडियस को हमने कैसे याद किया था? हमने कहा था हाइड आ रहा है इसके शुरू में, यानी वो जिसको देख के हमारा छुपने को दिल करे, कि जिसके सामने जाने का दिल ना करे, जिसको हम रिपेल करें, जो हमारे लिए रिपल्जिव हो। तो अगली होता है वो हीडियस जो देखने में बुरा हो, अगली होता है रिपल्जिव होता है। रिपल्जिव एक होती है अट्रैक्शन, एक होती है रिपल्जन। तो ये रिपल्जिव होता है कि जिसके करीब हम नहीं जाना चाहते। लाइकेबल ये इसके एंटोनिम में आ जाएगा। प्लीजेंट ये भी एंटोनिम में आ जाएगा, तो अल्फा और बीटा इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट है हैबिटेट। हैबिटेट किसी भी इंसान की या किसी एनिमल की या किसी भी ऑर्गेनिज्म की जो अबोर्ड होती है, उसकी लोकेल होती है, उसको कहते हैं जिस जगह पे वो नेचुरली रहता है, या फिर वो उसकी जो एरिया होता है जहाँ पे वो अपनी सरगर्मियाँ करता है, तो वो लोकेल होती है। तो हॉन्ट, हॉन्ट वैसे मोस्टली हॉरर मूवीज़ में वर्ड यूज़ होता है हॉन्टेड हाउस, कि जो डरावना होता है जहाँ पे कहते हैं जिन भूत आते रहते हैं, लेकिन वैसे हॉन्ट का मतलब होती है एक ओपन विजिटेड प्लेस, कि जहाँ पे लोग ओपन ज़्यादातर आते रहते हैं। लोकेल, लोकेलिटी से है कि जहाँ पे लोग, लोकल लोग होते हैं, रहते हैं, वो अपना घर बार होता है उनका। एलियन इसका एंटोनिम हो जाएगा। फॉरेन इसका एंटोनिम हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों आउटसाइडर होते हैं, जबकि जो इंट्रिंसिक होता है, जो हैबिटेट से रिलेटेड वर्ड है, वो अल्फा और बीटा है। नेक्स्ट है सिनोनिम ऑफ हैगर्ड। हैगर्ड का सिनोनिम क्या है? हैगर्ड क्या कहते हैं? कि एग्जॉस्टेड लुक को, कि एक एग्जॉस्टेड और अनवेल लुक जो होता है उसको हैगर्ड कहते हैं, कि थका हुआ नजर आना। तो फ्रेश, फ्रेश तो इसका एंटोनिम हो जाएगा। केयर वोन, केयर वोन होता है, वैसे वोन वाली जो सिचुएशन होती है ना, वो होती है थकी हुई सिचुएशन की। एक होता है केयर वोन लफ्ज़, और एक होता है अनवोन। जो अनवोन होता है वो फ्रेश को कहते हैं, और केयर वोन कहते हैं थके हुए को। तो ये थके हुए का सिनोनिम है केयर वोन। और फैटिग्ड, फैटिग्ड थका हुआ होना। फेडिड, फेडिड का मतलब फेड आपने पढ़ा होगा ना, कि कोई चीज़ फेड हो रही है तो मध्यम होना या बेहोश हो जाना, तो ये फेड इस मायने में आता है। तो ए के अलावा इसके सारे करेक्ट है, तो एफ वाला होगा डी, सी एंड बी। ठीक है, बी सी डी ये वाले करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास अनवोन। देखिए पहले हमने केयर वोन पढ़ा, केयर वोन का मतलब था थका हुआ, और अनवोन का मतलब क्या है? फ्रेश, हेल्दी, ठीक है, कलरफुल, ब्राइट, ठीक है, जो अनवोन होता है। सारे पॉजिटिव वर्ड्स होते हैं इसके। तो अल्फा भी इसको करेक्ट है, बीटा भी करेक्ट और डेल्टा भी करेक्ट है। अल्फा, बीटा एंड डेल्टा। इसमें बस फेडिड नहीं आना, तो इसमें मेरा ख्याल ऑप्शन कोई करेक्ट मौजूद नहीं है। अल्फा, बीटा और इसका जो डेल्टा, ये करेक्ट ऑप्शन है वैसे। नेक्स्ट एमसीक्यू है हमारे पास लोकेल। लोकेल किसको कहते हैं? हैबिटेट को कहते हैं। आपके जो इन्वायरमेंट होता है, आपका एबोर्ड होता है, जो जहाँ आप रहते हैं, उसको लोकेल कहते हैं। हैबिटेट अल्फा में करेक्ट है। एलियन इसका एंटोनिम हो जाएगा, फॉरेन एंटोनिम हो जाएगा, एंटोनिम अननेचुरल भी एंटोनिम है इसका, तो अल्फा करेक्ट होगा। नेक्स्ट एमसीक्यू है हमारे पास वियर्ड। वियर्ड जो देखने में हीडियस हो, रिपल्जिव हो, जिसे देखने का दिल ना करे, थोड़ा डिफरेंट हो सबसे, थोड़ा वियर्ड हो, ठीक है, तो वो वियर्ड होता है। तो ये अल्फा में देखें हमें काब्रे, ये वर्ड आई थिंक हमने वो कैब जब पढ़ रहे थे तब हमने नहीं पढ़ा था, लेकिन ये इसका सिनोनिम है वियर्ड का। हीडियस का सिनोनिम है कि मतलब ऐसी चीज़ जो रिपल्जिव हो, जो आपको बिल्कुल भी पसंद ना हो, एक फ्रीकी टाइप की चीज़, तो वो मिकाब्रे होती है। और अट्रैक्टिव इसके एंटोनिम में आ जाएगा। लाइकेबल, वंडरफुल, ये सारे इसके एंटोनिम में आ जाएगा, तो मिकाब्रे इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट है एबोर्ड। एबोर्ड का मायने होता है कि किसी की घर, रहाइश या उसका लोकल एरिया। तो ब्रीफ इसका रिलेशन ही नहीं इसके साथ। फॉरेन एंटोनिम हो जाएगा हैगर्ड। हैगर्ड एक एग्जॉस्टेड और जो सुस्त बंदा होता है उसको कहते हैं। हीडियस जो देखने में रिपल्जिव हो, तो ये इसका कोई भी सिनोनिम नहीं है, तो नन इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है हमारे पास माउंट। माउंट कहते हैं कि ढेर को, स्पेशली जो होता है चीज़ों का
चीज़ों का जो ढेर होता है ना वो माउंट होता है। तो अल्फ़ा में देखें जंबल, जंबल भी ढेर को कहते हैं लेकिन अनटाइडी मैनर में जो चीज़ें रखी हुई होती हैं। होर्ड, होर्ड मोस्टली ग्रीडी पीपल के लिए यूज़ होता है कि जो दौलत जमा करते रहते हैं, तो वो जो दौलत के अनबार ढेर जमा करते हैं वो होर्डिंग होती है। हीप बिल्कुल इसका सिनोनिम है। एग्लोमरेशन, एग्लोमरेशन भी कोई चीज़ का होर्ड अप होना, इकट्ठा होना, जमा होना, तो ये सारे ही इसके सिनोनिम हैं, तो इसके ऑल ऑप्शंस करेक्ट हैं। नेक्स्ट है वूजी। वूजी कहते हैं कि वो बंदा जो अनस्टीडी हो, मतलब जो कहते हैं ना जब किसी ने कोई ड्रग्स ली हो या कुछ इस तरह की चीज़ ली हो तो वो एक स्टैगरिंग वॉक कर रहा होता है कि मतलब उसको एक बिल्कुल सही तरह चला नहीं जा रहा होता। ये सुस्ती की वजह से या फिर कुछ इस तरह की डेज्ड सिचुएशन की वजह से जो अनस्टीडी वॉक होती है वो वूजी होती है। तो सिमिलरली वूली भी इसी तरह की सिचुएशन है लेकिन इसमें एक्सप्रेशन से रिलेटेड है। वूजी वॉक से रिलेटेड है और वूली एक्सप्रेशन से रिलेटेड है। यानी वैग और एक कंफ्यूज्ड एक्सप्रेशन जब देते हैं तो वो वूली होते हैं। ग्रोगी, ग्रोगी भी इस तरह के एक अनस्टीडी जो आपका एक्शंस है, ये लुक है, कंफ्यूज्ड लुक है, तो ये तीनों एक दूसरे के सिनोनिम बनते हैं, तो इसके ऑल ऑप्शंस करेक्ट हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू है हमारे पास ग्लेयर्ड। ग्लेयर्ड का मतलब देखना, किसी की तरफ गुस्से से देखना या फिर बिल्कुल शाइनिंग एक स्पार्कल लुक के साथ देखना या फिर कॉन्स्टेंटली देखना, तो ये सारे इसके सिनोनिम है। डेजलिंग है, इसका मीनिंग फ्लैशिंग है, तो बोथ अल्फा एंड बीटा होंगे इसके। डेजलिंग आपने देखा होगा कि जब ज़्यादा धूप होती है ना तो उसकी जो सूरज की शुआएं होती है ना उनको डेजलिंग रेज ऑफ सन कहते हैं, तो वहाँ पे मोस्टली लोग ये वर्ड बोलते रहते हैं, नॉर्मल वोकैब का वर्ड है। और फ्लैशिंग, फ्लैशिंग भी इससे रिलेटेड, जैसे आपने एक सीरीज़ है फ्लैश, वहाँ पे एक लड़का है जो बहुत तेज़ी से मूव करता है, तेज़ी से हरकत करता है। फ्लैश एक पूरी सीरीज़ है, देखी होगी मोस्टली लोगों ने, तो वो फ्लैश, उससे भी आप फ्लैश याद रख सकते हैं, तो ये अल्फ़ा और बीटा इसके दोनों ही करेक्ट हैं। नेक्स्ट है विजिलेंटली। विजिलेंट वो जो बिल्कुल चौकन्ना रहता हो, जैसे अपनी फ़ौज होती है जो अपनी बॉर्डर्स पे बिल्कुल विजिलेंट सिचुएशन में होती है, हर वक्त हर तरह की सिचुएशन के लिए जो तैयार हो और एक कॉशियस मैनर में हो, तो वो विजिलेंट होता है। ठीक है। ट्रूली, कैनीली, कैनी कहते हैं कि जो बिल्कुल चालाक हो, तो कैनीली विजिलेंट से मिलता जुलता वर्ड है। वल्गरली, वल्गर वैसे कहते हैं आवारा को, तो ये इससे अनरिलेटेड वर्ड है। अनयूजुअल भी इससे अनरिलेटेड है, तो इसका कैनीली ही करेक्ट होगा। नेक्स्ट एमसीक्यू है हमारे पास पल्सेटेड। पल्सेटेड क्या होता है देखें, उन्होंने पूछा पल्सेटेड कुड नॉट बी सिनोनिम ऑफ, किसका सिनोनिम नहीं हो सकता। कॉन्डिसेंडेड का मतलब क्या होता है, कॉन्डिसेंडेड का मतलब होता है लुक डाउन अपॉन समवन, कि किसी की तरफ हकारत से देखना या फिर किसी को डिसडेन करना। ठीक है, तो वो कॉन्डिसेंडेड होता है। टाइट, टाइट एक बिल्कुल टाइट सिचुएशन को कहते हैं। फ्लटर्ड, फ्लटर्ड इसका सिनोनिम है पल्सेटेड का। फ्रिक्शन भी इसका सिनोनिम नहीं है, तो ये चार्ली के अलावा सबका ही नहीं है सिनोनिम। ठीक है, लेकिन जो करेक्ट ऑप्शन है आई थिंक वो दिया नहीं हुआ इसमें। लास्ट एमसीक्यूज है हमारा एकॉर्ड। एकॉर्ड एक वर्ड होता है, डिस्कॉर्ड एक होता है, एकॉर्ड एक होता है, कनकॉर्ड। ठीक है, ये सारे वर्ड्स हम पढ़ के आए हैं वोकैब में। एकॉर्ड का मतलब होता है हम आहंगी, हारमोनी। ठीक है, होती है पीस, किसी के साथ कोई बिल्कुल कनकॉर्डेंस से कोई काम करना है कि साथ साथ उसके मिल के कहते हैं ना मिलजुल के काम करना, तो वो एकॉर्ड होता है। तो बिल्कुल इसी तरह कनकॉर्ड भी होता है मिलजुल के काम करना, लेकिन डिस्कॉर्ड जो होता है ये इन दोनों का एंटोनिम है, कि डिस्कॉर्ड झगड़े वगैरह को कहते हैं। तो एकॉर्ड का अल्फा में देखें डिस्कॉर्ड एंटोनिम है। एग्जॉस्परेशन गुस्से को कहते हैं। फ्रिक्शन, फ्रिक्शन भी इसके एंटोनिम में आता है, वो डिस्कॉर्ड की सेंस में हो जाता है। पीस एकॉर्ड की सेंस में होता है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन पीस होगा। तो ये थी वो कैब प्रैक्टिस डे 7 के एमसीक्यूज की डिस्कशन। आई होप आपको समझ आ गई होगी। जज़ाकल्लाह, थैंक यू वेरी मच।